अस्सलाम वालेकुम। एतमाद इंटरनेशनल की जानिब से मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर हसन। इस वक्त हम ग्रैंड विलास की साइट पे मौजूद हैं और मेरे साथ जहाँ साइट के जो इंजीनियर हैं, इंजीनियर वजील हसन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे कुछ सवालात करेंगे जो क्यूरीज हमें बहुत सारी वसूल हो रही होती हैं, उसके बारे में भी। ये एक घर की बेसमेंट का काम चल रहा था, यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं, इसके हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले मैं बेसमेंट से ही बात शुरू करूँगा कि इंजीनियर साहब मुझे ये बताएं कि बेसमेंट बनाने में कम से कम ये कितना खर्चा, ये कितना मटेरियल जो है ये यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। देखें, सबसे पहले बात यह है कि जो भी आप मकान बनाते हैं उसके लिए जो हमें स्ट्रक्चर इंजीनियर रिकमेंड करते हैं, हमने उसके मुताबिक स्टील, उसी के मुताबिक हमने राफ्ट और इसी मुताबिक हमने वाटर बाउंड नीचे डालना होता है। अभी रिसेंटली ये जो हमारे पास फैसल की एजुकेशन है उसके मुताबिक हमें जो स्ट्रक्चर इंजीनियर ने डिज़ाइन दिया है उसमें हमने 3 फुट हमने राफ्ट डाली है और जो हमारा स्टील डिज़ाइन हुआ है स्टील 14.5 टन हमने इसमें स्टील यूज़ की है। ज़बरदस्त। अब आप खुद अंदाज़ा कर लें कि 14.5 टन स्टील जो है वो आपकी बेसमेंट में इस्तेमाल हो रहा है, तो इसकी कॉस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली सबके सामने आ जाएगी, क्योंकि स्टील का रेट कभी कम है कभी ज़्यादा है। इस तरह बाकी मटेरियल्स हैं जो इसमें इस्तेमाल होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो लोग इंटरेस्ट हो लेते हैं बेसमेंट बनाने के लिए, उनके लिए एक सवाल था जो मैंने इनसे पूछा है। और जो मेन चीज़ होती है क्वालिटी, अक्सर लोग होते हैं देसी ठेकेदारों से फंस जाते हैं, सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये क्या हो गया, बाद में 100 तरह के मसले मसाइल, पानी की निकासी हो गई या आपकी दीवारों में नमी हो गई, इस तरह की चीज़ें सामना करना पड़ता है। और सबसे मेन चीज़ है कि खर्चा कंस्ट्रक्शन के दौरान किस तरह बचाया जाए, जो मेन सवाल है। आज हम जो इस चीज़ के मास्टर हैं, एक डिग्री उन्होंने स्पेशली इस चीज़ के लिए की है, उन्होंने एक ज़िंदगी का एक्सपीरियंस यहाँ से हासिल किया है कि किस तरह कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट को कम से कम किया जा सकता है। और वो मेन चीज़ जो है आपके मटेरियल की वेस्टेज को कंट्रोल करके की जा सकती है। जो आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसका जो वेस्ट है वो कम से कम हो, इससे आपकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो कम हो जाती है। तो इसके बारे में बताएं, इसको किस तरह कम किया जा सकता है। बेसिकली आम रूटीन में जब हम स्टील परचेज़ करते हैं, स्टील परचेज़ करने के दौरान जो हम इंस्टॉल करते हैं साइट पर, उस पे अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10% हमारी वेस्टेज आती है। ठीक है, 8 से 10% वेस्टेज का ये मतलब है कि अगर आपने 1 करोड़ रुपए का स्टील परचेज़ किया, उसमें 8 से 10 लाख रुपया आपका वेस्ट है। ठीक है, लेकिन हर बंदा ये चीज़ नहीं समझता। हर बंदा ये कहता है कि हमने चलें भाई ये कॉस्ट बचा दी, ये कॉस्ट बचा दी, लेकिन बेसिकली वो कॉस्ट बचा नहीं रहा होता, अपने प्रोजेक्ट को वीक कर रहा होता है। ठीक है, अक्सर अमूमन लोग इंजीनियर हायर नहीं करते, साइट में जो विजिट हैं वो हायर नहीं करते, उसका नुकसान ही होता है। फ़र्ज़ कि अगर आप एक घर में 3 करोड़ लगा रहे हैं या 2.5 करोड़ लगा रहे हैं, अगर फ़र्ज़ कि उस 2.5 करोड़ में 10-20% निकाल के वो आपका समझे बाकी जो पैसा है वो सेव हो रहा है। 2 करोड़ में अगर फ़र्ज़ किया 10 से 20% अगर आप निकालें, वो आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। क्यों? क्योंकि बाकी आपकी पेमेंट सेव है। बिल्कुल। अगर आप वो नहीं करते, बंदा कहता है भैया मैंने सेव कर लिया, बल्कि वो सेव नहीं करता, वो बाद में जब रिहाइश करता है तो मुख्तलिफ उसको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। बंदा फिर सर पकड़ के बैठ जाता है, यार ये क्या हो गया मेरे साथ। ठीक है, इसी तरह अभी जो हमने 14.5 टन हमने स्टील हमने इसमें डाला है, इसमें जो हमने डिज़ाइन कराया है, डिज़ाइन के मुताबिक हमारी वेस्टेज थी 8 से 10%। फिर स्ट्रक्चर इंजीनियर से हमारी बात हुई, हमने उनको कहा कि आप हमें 0% लेके आएँ। फिर उन्होंने कहा कि आप इसकी जो बार्स है वो 60 फुट की लेके आएँ। आम रूटीन पे आप देखते होंगे 40 फुट की बार की। फिर हमने डायरेक्ट फैक्ट्री से 60 फुट की बार की है और उस कट लेंथ के हिसाब से हमने स्टील काटा है। और उसी तरह आप देख सकते हैं स्टील एक तरतीब से कोड वर्ड के हिसाब से हमारा पड़ा हुआ है। ठीक है, A1 से लेके A29-30 तक हमारा कोड है। इसी तरह 6 सूत्र, 4 सूत्र और 3 सूत्र के हमारे बार्स पड़े हैं। हमारी जो वेस्टेज है, वेस्टेज आप देख सकते हैं, यूज़ हमारा 100% हुआ है और वेस्टेज हमारी हुई है 0.0 वेस्टेज। ठीक है, टोटल पीस इतने हैं, टोटल लेंथें इतनी हैं और बार्स 60 फुट की यूज़ हुआ है। यानी कि ये प्रॉपर करने का ये मकसद है कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको फैसिलिटेट करना। बिल्कुल। ठीक है, उनकी जो पैसा या इन्वेस्ट हम उनका कर रहे हैं, वो अगर हमें परसेंटेज दे रहे हैं तो उनका परसेंटेज किसी राइट जगह इन्वेस्ट हो। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, जो आपके घर की कंस्ट्रक्शन है उसका मेन पर्पज़ यही है कि हमारे जो क्लाइंट हैं, एक तो आजकल के इस दौर में किसी के पास इतना बड़ा कैश नहीं है कि वो कैश दे के और अपना घर ख़रीद सके या बना सकें। तो एक तो हमने आपके लिए प्रोग्राम लॉन्च किया कि उसको टुकड़ों में आपकी अमाउंट्स को डिवाइड किया इंस्टॉलमेंट्स की सूरत में। दूसरी जो मेन चीज़ है कि आपकी कॉस्ट को कम से कम रखा है। उसके पीछे क्या वजूहात हैं? कई लोग हमसे सवाल करते हैं कि क्या कोई मटीरियल में कमी आती है या किसी क्वालिटी में कमी आती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है।
हमारे पास एक प्रॉपर प्रोफेशनल टीम है जो हमारी वेस्टेज को, हमारी जो एक्सपेंसेस को है उसको कंट्रोल करती है, जिसका डायरेक्टली फ़ायदा आप लोगों को होता है कि आप लोग कम से कम कीमत में अपने घर के मालिक बन सकते हैं। और जो मेन चीज़ यहाँ पे आपको फ़ायदा दे रही है वो ये है कि प्रोफेशनल टीम है जो आपकी साइट्स को निगरानी कर रही है, प्रॉपर अपनी निगरानी के अंदर आज माशाल्लाह ख़ुद अपनी निगरानी में ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, ताकि आप लोगों की जो चीज़ बन रही है उसको एक अच्छी क्वालिटी के साथ और कम से कम कीमत के अंदर आपको डिलीवर किया जाए। अगर आप इस प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस और डेवलपमेंट अपडेट से आगाह रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में।